my dear students. My name is Alisha and I welcome you to Success Blueprints. लास्ट फ्यू क्लासेस में हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री. मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हिस्ट्री पढ़ पढ़ के आप लोग बोर ही हो जाएं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम एक दूसरे सब्जेक्ट का उठाने वाले हैं, विच इज ज्योग्राफी. तो आज की क्लास में हम एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक पढ़ेंगे, विच इज क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश. आज हम देखेंगे कि कौन सी प्लेसेस में समर्स में क्या टेम्परेचर्स होते हैं, विंटर्स में क्या टेम्परेचर्स होते हैं, रेनफॉल किस टाइप से होती है, कहाँ एवरेज होती है, कहाँ होती है आपकी हाईएस्ट रेनफॉल. साथ में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि समर्स में कौन सी ऐसी प्लेस है जो सबसे ज्यादा हॉट वेदर को एक्सपीरियंस करती है, और विंटर्स में कौन सी ऐसी प्लेस है जो सबसे ज्यादा कोल्ड वेदर एक्सपीरियंस करती है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट्स, सो आज का जो हमारा सेशन है वो क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश है. बेसिकली अगर जब मैं क्लाइमेट की बात करती हूँ तो क्लाइमेट का मतलब होता है जो भी वेदर कंडीशंस होती हैं, कहाँ बारिश हो रही है, कैसे कहाँ गर्मी पड़ रही है, कहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, कहाँ मॉडरेट सर्दी पड़ रही है, वो सारी जो चीज़ें हैं, वो सारी जो कंडीशंस हैं, उन्हें हम क्लाइमेट कहते हैं. मध्य प्रदेश की जब मैं बात करती हूँ तो स्टेट में अलग अलग जो रीजन्स हैं उनकी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं. इन जनरल मध्य प्रदेश की जो क्लाइमेट है दैट इज़ सिमिलर टू इंडियन क्लाइमेट, जिसे हम ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कहते हैं. क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को मध्य प्रदेश के? पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज़. क्योंकि हमने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आसपास बहुत ज़्यादा वाटर नहीं है. लेकिन साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा स्टेट है उसे हम नदियों का मायका कहते हैं. तो बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो कई जगहों के आसपास, कई डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास या उनके थ्रू बहती है. तो जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और वाटर बॉडीज़ के बारे में, तो जो लैंड होता है उसकी जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा हीट और कूल करती है रैपिडली इन कंपैरिजन टू वाटर. मतलब अगर वाटर जो है वो हॉट है तो उसे कूल डाउन होने में टाइम लगेगा, और अगर वो कूल है तो उसको जिसे बोलना चाहिए मॉडरेट आने में, या जिसे बोलना चाहिए हॉट होने में टाइम लगता है. तो हम ये अक्सर देखते हैं कि इस वजह से जो नियर बाय वाटर बॉडीज़ के नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो या तो बहुत ज़्यादा गर्म होंगी या बहुत ज़्यादा ठंडी होंगी. उस हिसाब से जो फैक्टर्स है क्लाइमेट के, वो ये एक फैक्टर की तरह रिएक्ट करता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर हमें क्लाइमेट आसपास की एरिया का देखने को मिलता है. Then there is distance from the sea. Again this is the same thing. अगर आप बहुत close हो तो climate will be different. अगर आप बहुत far हो किसी sea से या water body से तो things will be different. Then there is Tropic of Cancer, जो मध्य प्रदेश के बिल्कुल सेंटर से पास होता है. उसका भी बहुत रैपिड इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट पे. क्यों होता है? क्योंकि वो जनरली समर्स में बहुत हॉट और ड्राई, वो एरिया बहुत हॉट और ड्राई रहता है. ठीक है, कुछ रिलीफ फीचर्स हैं जैसे प्लेन्स हो गए, प्लेटोज हो गए, माउंटेन्स हो गए, उनकी वजह से भी एग्जर्ट जो आपका प्रेशर जोन है वो बनता है. हाई प्रेशर को एग्जर्ट करते हैं रिलीफ फीचर्स, जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज देखने को हमें मिलता है. देन अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो 5 क्लाइमेटिक जोन्स में हम मध्य प्रदेश को डिफाइन कर सकते हैं. पहला है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स की जब मैं बात करती हूं तो इसमें आपका बुंदेलखंड एरिया आ जाता है, रीवा पन्ना प्लेटो आ जाता है, और आता है आपका सेंट्रल इंडिया. ठीक है, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है या तो बहुत ज़्यादा हॉट होता है जो कि समर्स में होगा, और बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है जो कि विंटर्स में होगा. ये जो क्लाइमेट है ये इसलिए होता है क्योंकि जो सी है या जो रिवर्स है वो इसके आसपास आपको देखने को मिलती हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहता है. देन देर इज सतपुड़ा माइकाल रेंज. सतपुड़ा माइकाल रेंज में विंध्या जो वैली है वो हमें देखने को मिलती है.
यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता, एवरेज रहता है, या तो एवरेज हॉट होगा या एवरेज कोल्ड रहेगा। समर्स में यहाँ जो टेम्परेचर है वो 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, विंटर्स में 4 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और यहाँ पे ही आपको मेजर हिल स्टेशंस देखने को मिलते हैं। अमरकंटक और पचमढ़ी दोनों ही इस ही रीजन में यानी सतपुड़ा माइकाल रेंज में आपको देखने को मिलेंगे। देन देर इज नर्मदा वैली। नर्मदा वैली जो है वो अपने आप में एक रीजन है। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ही इन्फ्लुएंस होता है। क्लाइमेट यहाँ का एक्सट्रीमली हॉट होता है और कोल्ड मॉडरेट रहता है। टिपिकल मॉनसून हृदय आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पे तीनों का ही बहुत ज़्यादा मिक्सचर आपको देखने को मिल रहा है। एक्सट्रीम हॉट है, मॉडरेट कोल्ड है और टिपिकल मॉनसून है। देन मालवा प्लेटो पे हम आ जाते हैं। मालवा प्लेटो जो है वो वेस्टर्न मध्य प्रदेश का प्लेटो है, ठीक है। यहाँ का क्लाइमेट ज़्यादा हॉट नहीं रहता लेकिन कोल्ड एवरेज रहता है। एवरेज टेम्परेचर जो समर्स में जाता है वो 40 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है, विंटर में 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है। यहाँ पे ही खरगोन है जो अभी लास्ट 3 ईयर्स से हाईएस्ट टेम्परेचर उसका समर में रह रहा है, मतलब हॉटेस्ट प्लेस जो है वो इसी मालवा प्लेटो में आपको देखने को मिलेगी। देन देर इज बघेलखंड प्लेटो। दिस इज द 5th जोन ऑफ क्लाइमेटिक जोन ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें कौन से रीजन्स आते हैं? रीवा, सतना, शहडोल और सिंगरौली। यहाँ पे कोल्ड हल्का सा है, हॉट हल्का सा होता है और मॉडरेट कोल्ड रहता है, मतलब बहुत कम गर्मी और एवरेज से थोड़ा सा ऊपर आपकी सर्दी होती है। जो टेम्परेचर होता है वो है 40 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर्स एंड इन विंटर्स इट इज 12 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से हमारे ये 5 जोन्स डिवाइडेड है। पहला नॉर्दर्न प्लेन जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड है। सतपुड़ा माइकाल रेंज जहाँ पे विंध्या वैली है, यहाँ पे जो क्लाइमेट रहता है वो एवरेज हॉट और एवरेज कोल्ड रहेगा। देन देयर इज नर्मदा वैली जहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट एंड मॉडरेटली कोल्ड क्लाइमेट है। देन मालवा प्लेटो जहाँ लेस हॉट एंड मॉडरेटली कोल्ड क्लाइमेट रहता है। एंड देन देयर इज बघेलखंड प्लेटो जहाँ पे स्लाइटली हॉट एंड मॉडरेट कोल्ड रहता है। इसके साथ अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से सीजन्स यहाँ होते हैं। 3 सीजन्स होते हैं। पहला है समर सीजन जो मार्च से जून में विटनेस किया जाता है। दूसरा है रेनी सीजन जो जून से अक्टूबर में देखा जाता है। एंड देन देयर इज विंटर जो अक्टूबर टू मार्च अगेन दिखता है। फेब्रुअरी मार्च आप कह सकते हो विंटर्स रहते हैं। फेब्रुअरी की एंडिंग से लेके या मार्च की फर्स्ट वीक से लेके थोड़ा बहुत आपको गर्मी का फीलिंग या एहसास होने लगता है। यू आर एबल टू एक्सपीरियंस द लिटिल हॉटनेस जिसे हम स्प्रिंग सीजन जनरली कहते हैं, बट दैट इज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए हम उसे मेंशन नहीं करते। समर सीजन की जब मैं बात करती हूँ तो मिडिल ऑफ मार्च से लेके जून जुलाई तक ये चलता है। टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है हाईएस्ट, कई बार एक्सीड भी कर जाता है, लेकिन एक जो हमने बोला चाहिए एवरेज टेम्परेचर जो है वो 45 तक जाता है। टेम्परेचर जो होता है नॉर्दर्न एमपी में बहुत ज़्यादा हाई आपको समर्स में देखने को मिलता है। नॉर्दर्न एमपी का मतलब कौन सा हो गया आपका? ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, ये वाले रेंज, मुरैना, भिंड, वो जो अपर जो अपना क्राउन है ना एमपी का, वो वाला एरिया में हाईएस्ट टेम्परेचर पहले गंज बासोदा जो कि विदिशा के पास हुआ करता था उसका होता था, लेकिन हम पिछले 3 सालों में देख रहे हैं कि खरगोन जो है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है। 2018 में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है, 2019 में 47.5 एंड 2020 मतलब इसी साल 46.6 फिर से सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका यहाँ पे देखने को मिला है। तो खरगोन इज द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट एज ऑफ नाउ फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। देन हम रेनी सीजन की बात करते हैं तो रेनी सीजन डिफर फ्रॉम योर ईस्ट टू वेस्ट रीजन, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट में फर्स्ट आउटब्रेक जो है वो होता है आपका मिड जून में, जबकि वेस्ट में जुलाई तक पहुंचता है। मॉनसून की एक्चुअली विंड्स होती हैं जो बे ऑफ बंगाल से ट्रैवल मतलब ओरिजिनेट होती हैं
एंड फिर वो ट्रैवल करके जब ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं तो आपका साइक्लोनिक मॉनसून जो है वो होता है। तो आपको याद रखना है कि ओरिजिनेशन ऑफ मॉनसून विंड्स इज फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब एमपी में 4 रेनी जोन्स हम बना सकते हैं। पहला है लोएस्ट रेनफॉल, जो कहाँ पे होता है, वेस्टर्न एमपी में, लेस देन 75 सेंटीमीटर होता है। देन होता है एवरेज रेनफॉल, जो सेंट्रल पार्ट में होता है 75 to 100 सेंटीमीटर। ठीक है, देन होता है आपका मोर देन एवरेज रेनफॉल, जो नॉर्दर्न एमपी विटनेस करता है, जो 100 से 125 सेंटीमीटर होता है। एंड हाईएस्ट रेनफॉल ईस्टर्न एमपी की कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि बालाघाट और मंडला वो एक्सपीरियंस करते हैं हाईएस्ट रेनफॉल, जो जनरली आपको ईस्टर्न मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होती है, पचमणी जो कि एक हिल स्टेशन है एमपी का, वहाँ रिकॉर्ड की गई है, विच इज़ 199 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है, आप कहाँ से चलेंगे, वेस्ट से चलो, तो वेस्ट में सबसे लोएस्ट रेनफॉल है, देन सेंट्रल में एवरेज होता है, नॉर्दर्न में आपका मोर देन एवरेज होता है, और ईस्टर्न में हाईएस्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होता है, पचमणी में हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है। ईस्टर्न एमपी में बालाघाट और मंडला में सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखा जाता है। अब ये एक मैप है जिसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, लोएस्ट रेनफॉल एरिया जो है वो ये है, एक सेकेंड, लोएस्ट रेनफॉल एरिया जो है वो आपका ये वाला एरिया है, जो ये लाइंस बनी हुई है। ठीक है, मतलब ये कौन सा एरिया हो गया आपका, वेस्टर्न। ठीक है, देन आप आते हो एवरेज वाले एरिया पे, तो ये बाकी का जो एरिया है, ठीक है, नॉर्दर्न और आपका ये ईस्टर्न एरिया, दिस इज एवरेज। देन जब हम बात करते हैं मोर देन एवरेज वाली, वो ये नीचे वाला एरिया है, और हैवी रेनफॉल ये छोटा सा एरिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। इस तरीके से जो है वो रेनफॉल होती है। सो दिस इज lowest, this is average, this is more than average and this is the highest. आई होप कि इस मैप से आपको क्लियर हो जाए। मैप से हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं, इसलिए मैं मैप्स का यूज़ करती हूँ स्पेसिफिकली ज्योग्राफी में। आप जितनी भी क्लासेस देखोगे ऑलमोस्ट सब में ही आपको ज्योग्राफी की क्लास में मैप्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब हमें याद रहेगा कि ये वाला हमने पहले पढ़ा था। ये वाला कौन से एरियाज़ हैं आपके, मालवा प्लेटो वाले, खरगोन, अलीराजपुर, ठीक है, देवास, उज्जैन, इंदौर, ये वो वाला एरिया है। इसमें आपको लोएस्ट रेनफॉल देखने को मिलती है। देन ये आपका चंबल डिस्ट्रिक्ट है, चंबल डिवीजन हो गया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, सतना, ये यहाँ पे सतना, रीवा, पन्ना सब आ जाएगा। यहाँ पे भोपाल, सीहोर आ जाता है। एंड यहाँ पे ये नीचे जो है ये आपका बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ये इतने एरिया में आपका सबसे कम सबसे हाईएस्ट रेनफॉल देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विंटर सीजन की। विंटर सीजन जो है वो नवंबर से शुरू होके फरवरी तक जाता है। ठीक है, दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा हैवी कोल्ड आपको एक्सपीरियंस करना को मिलती है, चाहे आप किसी भी रीजन में हो, ईस्टर्न में हो, वेस्टर्न में हो, नॉर्दर्न में हो या सदर्न में हो। दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट मंथ्स रहते हैं। ये मैंने स्लाइड स्नोफॉल लिखा है, स्नोफॉल से ही मेरा यहाँ मतलब है जो ओले गिरते हैं, वो हम सब ने देखे होंगे। हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो थोड़े बहुत ओले भी आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं, स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ जनवरी। जब हम नॉर्दर्न एमपी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो 7 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है, और सेंट्रल जो एमपी है वहाँ पे 10 to 18 डिग्री होता है। ठीक है, नॉर्दर्न एमपी में सबसे ज़्यादा कोल्ड रहता है, मतलब भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर एरिया। सो यहाँ पे वही है, जो कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कहा जाता है, कोल्डेस्ट सिटी कहा जाता है, वो शिवपुरी है। सबसे ज़्यादा ठंड आपको शिवपुरी में देखने को मिलेगी। तो इसके साथ ही ये जो छोटा सा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। फिर हमने देखा कौन से 5 क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जो कि नॉर्दर्न प्लेन, सतपुड़ा माउंटेन रेंज, नर्मदा वैली रीजन,
मालवा प्लेटो और आपका बघेलखंड प्लेटो है। फिर हमने देखा कि कौन कौन से सीजन्स जो हैं वो हमें एमपी में देखने को मिलते हैं, कौन कौन से सीजन हम एमपी में रह के विटनेस कर सकते हैं। इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, विच इज़ द टॉपिक ऑफ यूनिट 3 ऑफ प्रीलिम्स सिलेबस, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि आपका यूनिट 3 है प्रीलिम का सिलेबस अगर आप उठाते हैं तो वो आज हमने कंप्लीट किया है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम साथ में लेके चलें, बिकॉज एक ही सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगने लगता है या बोर होने लगते हैं। दो का कॉम्बिनेशन चलेंगे तो इट विल बी इंटरेस्टिंग एंड इट विल बी बेटर ऑल्सो। तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। डाउट्स अगर कोई हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछें, एंड इन केस आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो हमें समझ नहीं आया, जो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कहीं ना कहीं डाउटफुल लग रही हैं, तो यू कैन राइट दैट ऑल्सो। आपको अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्रिपेयर वेल and study with focus.